हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इंडियन ब्लॉगर पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह का टाइम है, इसीलिए गुड मॉर्निंग। और मेरे लिए सुबह का टाइम है। ये जो ब्लॉग है मेरा सुबह का ब्लॉग है। सुबह का पहला चाय बनाई हूँ मैं। और सुबह उठ के सबसे पहले ड्रेस चेंज किया, ब्रश किया और उसके बाद चाय बनाती हूँ किचन में, क्योंकि हम लोग का चाय पी लेते हैं तो दिन का शुरुआत हो जाता है। तो मैं एक पूरा भर के पानी पी रही हूँ। पानी पी लिया, अब जा रही हूँ रूम में चाय लेकर। मेरे हस्बैंड का तबीयत आज थोड़ा ठीक नहीं है। थोड़ा क्या, उनका तबीयत पता नहीं क्या हुआ है इस बार। मतलब पड़ी का कभी गड़बड़ हो जा रहा है, कभी उसके पापा का हो जा रहा है, कभी मेरा हो जा रहा है। तो बस यही चल रहा है। तो चाय रख के मैं गई थी किचन में दूध चढ़ाई हुई थी तो उसको बंद करके आई हूँ। और पड़ी मेरी सो रही है अभी तक। और मेरे हस्बैंड चाय पी रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, चाय पी के आराम लग रहा है। और पड़ी मतलब उसको मैं सोची कि उड़ा देती हूँ, क्योंकि वेदर कैसा ना, ठंडा गरम टाइप का होता है। तो बस उसको उड़ा देती हूँ। और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ पतला पतला सब ब्लैंकेट सब जो होता है पतला वाला, वो वाला यूज़ कर रही हूँ। मोटा सारा हटा दी हूँ, क्योंकि अब उतना ठंडा नहीं है। फिर भी मेरे हस्बैंड रात के टाइम में वो ब्लैंकेट मोटा वाला निकलवा ही लिए, क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं है तो उनको लगा था, तो निकाल दिया गया था। तो सुबह हम लोग खूब सारा बातें करते हैं और चाय पीते हैं। और परी उठने लगी थी तो उसको सुला दी थी फिर से मैं, क्योंकि इतना सुबह उठ के वो करेगी क्या। और यहाँ जो भी कपड़ा वगैरह था, ये वाला रूम हमेशा मेरा बिखरा रहता है। मोस्ट मतलब दिन भर ख़त्म होते होते में बिखर ही जाता है, क्योंकि जिसको भी जो भी रखना होता है सब यहीं पे ला के रखने लगते हैं। और देख सकते हैं आप लोग कि इसको मैं अच्छे से ठीक कर रही हूँ। जो सामान जहाँ जाएगा, जिसका जो है करना पड़ता है, तो फटाफट से करके सुबह का सारा काम। सुबह बहुत जल्दी जल्दी रहता है काम करने का। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ आटा। तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं पहले झाड़ू दूंगी, फिर साफ़ी दूंगी, फिर ये करूँगी, फिर करूँगी। जो समय के साथ होना चाहिए काम, मैं वैसे करती हूँ। जैसे मुझे अभी पहले नाश्ता बनाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं दूंगी मेडिसिन, क्योंकि उनको तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। तो मैं फटाफट से पहले आटा सानने लगी, क्योंकि उनको दे दूँ, पहले दवाई खिला दूँ तो उनको शायद थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। तो मुझे भी ठीक लगेगा, तो मैं काम कर पाऊँगी। और मेरे आसपास पड़ी खेल रही है, ब्रश कर रही है, उसको ब्रश दी हुई हूँ। उठ गई है वो, ब्रश कर रही है, तो उसको मैं बार बार बता रही हूँ ऐसे करो वैसे करो। तो वो अपना ब्रश कर रही थी। मेरा आटा सना हुआ हो गया है, बनाऊंगी मैं अब रोटी। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को रोटी सब्जी और चाय करके दे रही हूँ। जो तो वो खाना नहीं चाह रहे, फिर भी मैं ज़बरदस्ती बोली कि 2 रोटी कम से कम खाइए, मैं आपको दवाई दूंगी, नहीं तो खाली पेट में दवाई तो दे नहीं सकते। और यहाँ पे देखिए ये पूरा ओढ़ के मतलब ओढ़ आड़ के बैठे हुए हैं। 3 जो हम लोग का ओढ़ने का था, तीनों मैं उनको उड़ा दी हूँ। और फिर मुझे लगा कि नहीं, मोटा वाला ब्लैंकेट निकाल देना ठीक रहेगा, उनको तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। और यहाँ मैं कर रही हूँ गार्गल। जैसे मैंने आप लोग को बोला कि मैं थ्रोट का प्रॉब्लम चल ही रहा है, तो अब मैं गार्गल पे उतर गई हूँ। मेडिसिन छोड़ दिया है, कितना मेडिसिन खाऊंगी। और यहाँ मैं आई थी कपड़ा सुखाने, और मेरे हस्बैंड तबीयत ख़राब में उठकर आ गए मुझे हेल्प करने के लिए। और मैं पूरा गुस्सा कर रही थी, चिल्ला रही थी उनके ऊपर कि आपको क्या ज़रूरत है, आपका बुखार आया हुआ है, आप इधर आ गए।
तो उनको अचानक से पता नहीं मुझे हेल्प करने का उनको आप लोग हमेशा ब्लॉग में देखते ही होंगे कि मुझे बहुत हेल्प करते हैं, तो उनको हो गया कि नहीं मैं थोड़ा हेल्प कर दूँ, आप अकेले कर रही हैं। अरे काम है, काम तो मैं हमेशा ही अकेले करती हूँ, बट आप वो घर पे रहते हैं तो उनको दिख जाता है, यही है। फिर मेरा बात काटते हुए फिर से वो आ गए और अब मैं गुस्सा से उनको कुछ नहीं बोली। मैं बोली कि जो करना है कीजिए, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी आपको रेस्ट करना चाहिए, दवाई खाए हुए आप, बट कुछ भी नहीं सुने वो। और यहाँ पे मैंने सारा घर पे झाड़ू लगा दिया अच्छे से। अब ये जितना भी कचरा है सबको मैं प्लास्टिक में बांध के रखती हूँ, क्योंकि कचरा तो फेंकने का दिक्कत है, वो जब जमा हो जाता है तो मैं फेंक के आती हूँ एक ही बार में, मेरे हस्बैंड फेंक के आ जाते हैं, तो सारा कचरा वगैरह को एक जगह करके उठा लेना पड़ता है। परी का भी नाश्ता हो गया, परी और उसके पापा नाश्ता कर चुके हैं। सो इधर मैं दे रही हूँ पोछा मार रही हूँ, क्योंकि पोछा मैं रोज़ नहीं मारती हूँ, मतलब 2 दिन 4 दिन 3 दिन के गैप में देती हूँ, क्योंकि घर गंदा नहीं होता है मेरा घर, क्योंकि घर पे है कौन, हम लोग 3 आदमी हैं, उस पर भी हम लोग बाहर जाते ही नहीं, मेरे हस्बैंड कभी बाहर गए कभी नहीं गए, तो डेली पोछा नहीं होता है। 4 दिन 5 दिन पे मैं 4 दिन 5 दिन सॉरी मतलब हर 2 दिन के बाद मैं देती हूँ, तो बस वही देना था, तो आज पोछा का डे था तो दे दी। और यहाँ मेरा पूजा कंप्लीट हो गया, मैंने नहा वहा के पूजा सब, जब घर का सफाई हो गया तो पूजा कर ली। और ये रही मैं तो दिखा रही थी यहाँ पे आपको कि पूजा हो गया, मैंने नाश्ता कर लिया। वही सब्जी रोटी चाय, आलू का भुजिया रोटी और चाय नाश्ता हो गया। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को थोड़ा ठीक लग रहा था तो परी के साथ खेल रहे हैं, और जब उसके साथ खेलते हैं तो खेलते कम है, उसको चिड़चिड़ा ज़्यादा देते हैं, वो रोने होने लगती है और मैं गुस्सा करने लगती हूँ कि क्या कर रहे हैं। तो पूरा वो लोग दोनों बहुत खेलते हैं, और परी के पापा जब घर पे रहते हैं तो परी को चाहिए कि बस पापा खेलो, तो तंग करती है, खेलती है, अच्छा भी लगता है। तो यहाँ देखिए दोनों का चल रहा है मजाक, रोना धोना, गुस्सा रूठना मनाना सब चल रहा है। और यहाँ पे बहुत चिल्लम चिल्ली हुआ था बोल के मैं आवाज़ को मतलब बंद कर दी, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, पूरा वॉइस ओवर कर रही हूँ इसीलिए। और अभी देखिए परी को आ जाएगा गुस्सा उसके पापा पे, और वो यहाँ से निकल के दूसरे रूम में चली जाएगी। और ये देखिए वो दूसरे रूम में गई है। मुझे डर लगता है जब भी वो अकेले किसी रूम में जाती है तो मैं उसको जाके तुरंत ले आती हूँ, क्योंकि बच्ची है ना, अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। बस ये ब्लॉग मेरा ऐसे ही है, मेरे हस्बैंड और बेटी हम लोग खेल रहे थे। दोपहर का मैं कुछ नहीं दिखाई, सुबह का क्लीनिंग वगैरह था और ब्रेकफास्ट की, बस इतना में ही ब्लॉग कंप्लीट, नहाना पूजा। और नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी आगे और क्या क्या किया मैंने। और फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ। मेरे बेटी और हस्बैंड बैठे हुए हैं, खेल रहे वो लोग, तो मैं सोची मैं भी थोड़ा उन लोग के साथ बैठूँ खेलूँ, अच्छा लगता है टाइम एक साथ बिताना। तो बस यही है, मेरे हस्बैंड का तबीयत थोड़ा ठीक है और बस ठीक हो जाएगा, वायरल फीवर वगैरह चलते रहता है, तो इसके लिए कोई टेंशन का बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। और उनको देखिए परी का हेयर बैंड जो पहने हैं तो पहने हुए हैं